हम ऐसे कहाँ तक, जब भी कोई किसी भी इनके साथ, जो किसी के साथ इनका बिल्डरी का काम है, इनके आते जाते झगड़े होते रहते हैं। आते जाते मेरा तो इनका घर, एक घर छोड़ के दूसरा ही घर है, निकलते जाते हमें धमकी देते जाते हैं। हम कहाँ तक सहन करें? एक ही पक्ष का क्यों सुना जाता है, दूसरा पक्ष को क्यों नहीं लिया जाता? बीच में इनके तार चोरी हुए, कटे, पता नहीं क्या हुआ, मैं बीमार थी, इन्होंने डायरेक्ट ब्लेम हम लोगों पे लगाया। क्यों लगाया हैं? जब हमने वीडियो कैमरा चेक कराए, पुलिस को एविडेंस दिए, तब इनका वो कि हाँ ये नहीं है। तो ये क्या बात है कि हर बार किसी से झगड़ा होगा तो नाम हम लोगों का क्यों हर बार लिया जाता है? इस पे जांच होनी चाहिए और इसका प्रूफ मिलना चाहिए कि ये किया किसने है, कि ये किया किसने। हम तो खुद उस जांच को कराना चाहते हैं, हम आपके संग हैं उस जांच को कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पीछे नहीं हट रहे, हमें एक्सेप्ट, अगर हमारे घर में, परिवार में 50 लोगों परिवार में किसी का भी हाथ हो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि बार बार हमें प्रताड़ित किया जाए, हमें रहने नहीं दिया जाए। हमारे 3 घर इनके घर के चक्कर में भेज दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, जहां 21 जून को गाजियाबाद के एक बिल्डर, पाल बिल्डर पर 2 युवक आते हैं और जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और जब हमने उनका और उनकी पत्नी का इंटरव्यू किया तो हमने कुछ सवालों को उनसे पूछा था कि क्या ये हमला यूं ही हो गया, या इस हमले के पीछे आपके मन में ऐसा लगता है कि किसी ने कोई साजिश रची हुई है, या फिर आपकी किसी से कोई रंजिश, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, हमारी 1-1.5 साल पहले एक परिवार से लड़ाई झगड़ा हुआ था, और उन्होंने कहा कि इस हमले के जांच जो है उस एंगल से भी करी जानी चाहिए। उन्होंने ये मांग रखी थी, डिमांड रखी थी कानून के सामने, पुलिस के सामने, हमारे माध्यम से, कि जो हमला हुआ है इसकी जांच जो है उस एंगल पे भी की जानी चाहिए जैसे हमारे 1.5 साल पहले हमारे संग जो लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब मेरे संग वो पीड़ित परिवार है, क्योंकि इनका भी हमारे पास फ़ोन आया और इन्होंने भी कहा कि हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये वो परिवार हैं और जो दूसरी पार्टी हैं, यानी कि जो पाल बिल्डर और इनके परिवार के बीच विवाद हुआ था, इनका भी अपना कुछ कहना है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस हमले पर इनका क्या कहना है और इनके क्या विचार है, इनको क्या कहना है, इनके मन में क्या है इस हमले के बाद। जो है उन्होंने जब कहा कि साहब हो सकता है कि इन्होंने हमला कराया हो, क्योंकि जो है एक विवाद हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश शर्मा है, सन ऑफ मनीराम शर्मा। अच्छा ऋषिकेश जी, कल एक हमला हुआ है और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है। 2 हमलावर आए और आपने देखा होगा, हमारे माध्यम से भी देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी। तो उन परिवार से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी 1.5 साल पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें आपका नाम आया है कि साहब आप लोगों से उनके परिवार का विवाद हुआ था। क्या विवाद था और क्या इस मामले में, इस घटना में आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, परिवार भी कयास लगा रहे हैं कि साहब हो सकता है कि पुरानी रंजिश में आप लोगों ने कुछ करवा दिया हो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, न लड़ाई भिड़ाई वाले हम पारिवारिक आदमी हैं। हमारा कोई विचार नहीं है, ना हमारा किसी से कोई वो नहीं है कि उसकी जान जाएगी तो हमें भी दुख होता है। हमारा ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम पूरा सहयोग करने के लिए सब तैयार हैं। जहाँ पुलिस बुलाएगी, जहाँ हर चीज़ की मदद के लिए हम पुलिस के लिए तैयार हैं। जब बुलाएगी, जब हम जाने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं, और ना हम कभी भी ये चीज़ हम सोच सकते। पारिवारिक आदमी हैं हम, जो है हमें तो बेमतलब में जो है ना फंसाया जा रहा है निर्दोष आदमी को, जबकि हमारा इसमें कोई भी वो नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ कि जो है ना एक न्याय तरीके से एंगल से जांच होना चाहिए, और जो हमें दोषी पाया जाता है तो हमें सज़ा मिलना चाहिए, और जो दोषी पाया जाता है उसे सज़ा मिलना चाहिए। और बिल्कुल निर्दोष तरीके से न्याय होना चाहिए इसका। हमारा आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हाँ, निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए, यही है हमारे प्रशासन से। उनका परिवार तो कहीं ना कहीं उनको तो जो है आशंका है, और जो उनकी पत्नी से मेरी बात हुई और पाल बिल्डर जो है सीताराम पाल, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनको आशंका है कि साहब हो सकता है कि आपके मन में कोई ठेस हो, आपके मन में कोई ऐसा हो कि हमें भावना हो कि भाई हमें तो अब बदला लेना है, उस लड़ाई का, उस विवाद का बदला लेना है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा बिल्कुल ही भाव नहीं। हम पारिवारिक आदमी हैं, हमारे कोई मत विचार ऐसे नहीं है भावना के किसी भी प्रकार के। मेरे जबकि चोट लगी, मेरे को 1.5-2 साल। क्या हुआ था पहले, कैसे इन लोगों से आपका विवाद हुआ, क्या कहानी? हाँ सर, हमारे यहाँ एक कथा का प्रोग्राम था, आयोजन था, 17 जून 2023 को। तो हमारे यहाँ कुछ गेस्ट, हाँ 24 को कुछ गेस्ट आए हुए थे।
तो वहाँ वो उनकी जो है गाड़ियाँ और हमारे गाड़ियाँ जो है दरवाजे पर रखी थी। इनका ट्रैक्टर आया था तो उनसे जो है गाड़ियाँ हमारी टकरा गई। हमने कही में भैया विवाद मत करो, ठीक है। हमारा इन्होंने सीधा टूट गया था। हमने कही में देखो लड़ाई झगड़ा मत करो। इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। तो हमने रोका थामी पे करने के बाद में इन्होंने लड़के बुला लिए थे और जो है ना हमारे एक साथी के जिनने जो है ना डंडा वंडा मार दिया था कंधे के अंदर में। तो हमने पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद में हम थाने में गए। हम जो है ना वो भी पार्टी गए। तो शाम को हमने जो है ना वहाँ पे जो है ना राजीनामा करके वो पक्ष वाले उन्होंने हमने राजीनामा करके हम थाने से आ गए। अब पुलिस वालों ने बोला भैया इसके बाद में विवाद नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं होगा। सुबह के टाइम पे जो है ना षड्यंत्र के तहत सुबह इनकी लेडीज ने गाली दी है। गाली देने के बाद में क्या हुआ है कि मेरा बच्चा था छोटा नीचे जो है ना बच्चा आया जैसे सीताराम और ये जो है ना गुर्जर और 2-3 लड़के और थे। वो लड़के पे वार करना शुरू कर देते। मैंने ऊपर से नीचे उतर के आया। मैं भैया क्या बात होगी, कोई बात है जहाँ समाधान है, हमें तुम्हें यहीं रहना है। लड़ाई झगड़ने में कोई फायदा नहीं हो। काय के लिए कर रहे हो, कोई बात है वो यहीं निपट जाएगी। मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन उनकी पत्नी तो ये कह रही है कि साहब जिस दिन ये झगड़ा हुआ उस दिन जो है थाने में एक राजीनामा हुआ और उस राजीनामे में उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी। नहीं, आपने उनसे माफ़ी मांगी जो उन्होंने कहा है। नहीं। और जब माफ़ी मांगी तो आपको ऐसा लगा कि हम जो हैं हम जो है हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम ऊंची जाति से हैं, तो हमारी इसमें बेइज्जती हो गई, ऐसा उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा महसूस हुआ। और फिर अगले दिन जो है आप के किसी परिवार के व्यक्ति ने उनकी महिला के घर में घुसकर उसने जो है अपनी मैक्सी पहनी हुई थी, विवाद किया, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। सर ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हम कोई ऐसे घमंडी आदमी हैं कि हमें किसी की बेइज्जती करने में हमें अच्छा महसूस होता है। ऐसे हमें इस पद्धति के आदमी नहीं है। दूसरी बात है इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं, घर में घुस के मारा हुआ है, तो वो वीडियो हमें दिखाएं अपने हाथों से। वीडियो जो क्लिप बना के इन्होंने जो डाली हुई है वो वीडियो है। हमने किसी भी महिला पे नहीं हाथ उठाया। सभी महिलाओं का जैसी उनकी महिला है वैसी हमारी महिला, सबका सम्मान करते हैं हम उनमें से नहीं है कि हाथ उठाने वाले हैं। जो षड्यंत्र के द्वारा जो है इन्होंने जो बातें करी गई हो, यही बातें लिखाई गई हुई थाने के अंदर। कह रही हैं कि हमने तो अपने वकील को दे रखा है, जरूरत पड़ेगी मीडिया को देना हो तो दे देंगे। मैंने कल भी बात करी थी उनसे। मैंने कहा दी आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है? मैंने कल भी उनसे बात करी थी। उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया था। मैंने उनसे बात करी थी कि भाई आपकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके संग जो हुआ है उसका कोई साक्ष्य है तो आप हमें दे सकते हैं, हम उसको चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। हमने तो अभी कोर्ट में जो अपने वकील साहब को पेन ड्राइव वगैरह से दे रखा है। क्या कहेंगे आप इस मामले में, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो दे रखा है। उस समय सर जब वो घटना हुई थी तब चाचा घर पे अकेले थे और इनका छोटा बच्चा था, वो नाबालिग है। तो उस पर अचानक रॉड से 4-5 लोग इनने और इकट्ठे कर रखे थे। सीताराम ने, प्रेम ने, इनकी वाइफ ने और रॉबिन गुजर, 3-4 लड़के थे। तो इनने सर अचानक से हमला कर दिया। तो कह रहे हैं कि हमारे भतीजे के संग जो है मार पिटाई हुई है, पहले हमारे उसको खूनम खून कर। सर वो एक दिन पहले हुआ था, उसके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई है। वो सर नॉर्मल कहासुनी हुई थी। उसके बाद मामला शांत हो गया था। अगले दिन सुबह सर इनने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच के चाचा के ऊपर अकेला देख के इनने गली में घेर लिया। 5-6 लोगों ने हमला किया है। बहुत ज़्यादा रॉड मार दी थी। तो 32 टाँके आए थे इनके सर में, तो चाचा के, ऋषिकेश के। अच्छा। हाँ 32 टाँके आए थे सर। उसकी रिकॉर्डिंग भी है, फोटो भी है। मतलब इनके सर में जो व्यक्ति बैठे हैं ये आपके चाचा हैं, ऋषिकेश इनका नाम है। आपके सर में 32 टाँके आए? 32 टाँके आए थे सर मेरे सिर में। 32 टाँके आए हुए। मेरी रिपोर्ट भी है उस, और जो फोटो वगैरह सारी चीज़ है मेरे पास डिटेल। वो मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा और कोर्ट में भी दिखाया जाएगा। 32 टाँके कैसे आए आपके? ये सर मेरे यहाँ रोड मारी है जो है ना, कोई धार जार जो पूरी जो यहाँ से लेकर ना यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ था जो है ना। हाँ। और मेरे पास रिपोर्ट भी है, आपको भी दिखाऊंगा, मैं कोर्ट में भी दिखाऊंगा। 32 टाँके इनके चोट में लगे? जी सर। उसके बाद क्या हुआ सर, इनने तरीके से अपना जो बना रखा था प्लानिंग, उसके तहत इनने 2-3 वीडियो शूट करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने लोग लगा रखे थे। उसके बाद सर वो उनने हमारे पक्ष की खाली वीडियो शूट करी है। जो हमारी चाची हैं, इनकी वाइफ, उनने जब कॉल किया कि चाचा को बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो सर बीच बचाव में गए मेरे पिताजी और छोटे चाचा। तो उनने उनके जो माथे में जो खून आ रहा था उसको रोकने की टावल से कोशिश की। तो सर उन पे भी हमला बोल दिया उन लोगों ने। और फिर उसके बाद सर हमने उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना मारा है चाचा को। तो सर वो लोग छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ने के बाद सर पत्थरबाजी करी है बहुत ज़्यादा।
उसके बाद सर जो प्रेम है लड़का इनका सीताराम का और रोविन ने ऊपर से सर 3 मंजिल से चढ़ के जो सिलबट्टा होता है मसाले पीसने वाला उससे सर पैर में एक जो रूपेश नाम का व्यक्ति है चाचा लगते हैं उनके सर वो मारा तो उससे उनका अंगूठा एकदम अलग हो गया सर उसी टाइम पर मौके पर। उसके बाद सर 2 लोगों के और हमारे मेरे पिताजी के सर आईब्रो में ईंट मारी उससे उनके पूरे 8-9 टाँके आए थे आईब्रो के हैं सर। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है, फ़ोटोज़ भी हैं, सब कुछ है मेरे पास जो सरकारी अस्पताल है गाज़ियाबाद का। उसके बाद सर ये उस पक्ष का कोई भी सर रिकॉर्डिंग शूट नहीं कर रहे थे जो इन लोगों ने लगा रखे थे रिकॉर्डिंग के लिए, खाली वो हमारे पक्ष का कि हम क्या कर रहे हैं सर अपने बचाव के लिए खाली हमें शूट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसा था सर। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, सारा मामला कोर्ट में है, हमने कोर्ट केस किया हुआ है और दोनों पक्ष जो हैं वो कोर्ट में मामला चल रहा है। तो क्या ये कोर्ट कचहरी भी हुई इस पूरे मामले में? हाँ सर, हमारा पक्ष को तो सर इस इनिशियल लेवल पर सुना ही नहीं गया था सर। हम 1-1.5 साल तक भटकते रहे थे सर, ना हमारी लोकल लेवल पर सुनी गई थी और इनका ऊपर से सर सपोर्ट था पॉलिटिकल भी हर चीज़ से। तो सर हम लोग तो इतना परेशान हो गए थे 1.5-2 साल तो सर हमने जैसे तैसे करके थक हार के सर, इतना हमारे पास कोई इतना वो भी नहीं है कि हम किसी को कुछ कर सकें। तो अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है जो उन्होंने कहा कि साहब 1 दिन पहले घटना हुई और जो उन्होंने कहा जो मुझे बताया मैं आपको बता देता हूँ और पूरी वीडियो है वो तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, वो हमने चैनल पे ब्रॉडकास्ट की है, वो लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भतीजे, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि उन्होंने बेटा या भतीजा बोला, भतीजा हाँ, कि मेरे भतीजे को उन्होंने खूनम खून कर दिया और जब उसको खूनम खून किया तो वहाँ पर विवाद हो गया। फिर जब विवाद हुआ तो पुलिस के पास मामला गया, पुलिस ने फिर उसमें राजीनामा कराया। राजीनामे में आप लोगों ने उनसे परिवार से माफ़ी मांगी, पुलिस ने कहा माफ़ी मांगने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों को ऐसा लगा कि हम इन लोगों से माफ़ी क्यों मांगे और ये कहीं ना कहीं आपके मन में चलता रहा। फिर अगले दिन जो उनकी पत्नी बता रही है, फिर अगले दिन जो है उनकी पत्नी कह रही है कि मैं अपने घर पे थी और मेरे घर पे घुसे, आपके कोई भाई था या आपका कोई भतीजा था, वो घर में घुसा और घर में घुसने के बाद उसने जो है उनके संग अभद्रता की, बदतमीजी की, मारपीट की और जो है उनकी जो मैक्सी थी कपड़े को भी फाड़ा गया। इस बात को आप क्या कहेंगे? वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं सर, वो एकदम झूठा आरोप है, इसमें कुछ भी सत्य, हाँ अगले दिन का सर कुछ भी सत्य नहीं है। जब इन लोगों ने पूरा वीडियो शूट किया तो हमारा कोई भी ऐसा कोई बच्चा या कोई भी इंसान नहीं जो इनके घर में घुसा हो। अगले दिन कोई नहीं घुसा? नहीं सर, कोई नहीं घुसा, पूरी सरासर झूठा आरोप है सर। इनने अंदर कुछ भी किया हो, अपने कपड़े फाड़े हों, नाक तोड़ी हो, कुछ भी किया हो, हमारा किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। एकदम सरासर झूठा आरोप है सर, कोई क्लिप नहीं है वीडियो की। और जो 1 दिन पहले की ये बता रही हैं कि इनके भतीजे को चोट आई है, सर कोई चोट नहीं आई है, ना इनके पास कोई मेडिकल एविडेंस है जिससे ये पता लग सके कि किसी इनके कह रही हैं कि हमारे भतीजे के संग यहाँ इतनी मारपीट की गई है गाड़ी निकालने को लेकर, फिर उसको ब्लेड मारे गए थे, उसको जो है उसके संग जो है धारदार से हमला किया गया, उसके बाद जो है खूनम खून हो गया। फिर यहाँ पर जब अफरा तफरी मची तो हम लोग सब पहुँचे, फिर विवाद हो गया। सर उस समय का इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं कि ब्लेड मारी गई है, कोई धारदार हथियार। उल्टा इनके लड़के ने मेरे चाचा जी के जो रॉड होती है लोहे की, उससे जो हॉकी बेसबॉल उससे हमले किए 5-6। उसके बाद ही सर विवाद बढ़ा था आपस में। उसके बाद ये लोग गाली गलौज करने लगे तो हमारे 2-3 लोग थे तो आपस में हाथापाई हो गई थी, तो पुलिस पर जाके वो मामला शांत हो गया था। बट अगले दिन इनने वही फिर रणनीति बना के हम पे सुबह अचानक से हमला बोल दिया था सर। हमें तो इस मामले का पता ही नहीं था कि सर अगले दिन क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं अगले दिन आप लोग हमला करने गए सर। जब पूरा मामला शांत हो गया आपको लगा कि साहब हमारी बेइज्जती हो गई, हमने इनसे क्यों माफ़ी मांग ली। वो तो कह रहे हैं कि अगले दिन आपके यहाँ से कोई बच्चा उनके घर में गुस्से में घुसा और उसने कहा कि चलो आज देखता हूँ, आज बताता हूँ। सर पूरा घर ये घर के अंदर ही था, सब लोग चाचा चाची, इनका जो छोटा लड़का है वो सब लोग घर में ही थे। उसी पक्ष की तरफ से गालियाँ स्टार्ट हुई थी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी उन लोगों ने और इनको भड़काया था बाहर आने के लिए। उसके बाद उन लोग चाचा को बाहर बुला के उन पर धारदार हथियारों से रॉड से हमला कर दिया और सर उनके किसी पक्ष के कोई चोट नहीं आई थी और कुछ नहीं लगा है सर। अगर ऐसा ही होता सर, हमारे लोगों के इतनी चोट लगी है सर, हम न्याय की भीख मांगते रहे हैं, पिछले 2 साल से सर लड़ रहे हैं, सिस्टम भी हमारा सर कोई साथ नहीं दे रहा है। हर जगह हम भटक रहे हैं, हम हर जगह सर घूमे आए पर किसी ने सर हमारा साथ नहीं दिया। और दूसरा पक्ष आज भी हम पे वही झूठे आरोप लगा रहा है और हमें सर गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज क्या आपके परिवार के लोग क्या अभी कहीं पुलिस लेकर गई है उनको इस पूरे मामले में क्या? हाँ सर, वो कल से लेके गए हुए हैं हमारे 3-4 लोगों
लोगों को सर बंद करे हुए हैं एक तरीके से, और कोई जानकारी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि उनने जो बोला है कि शक के आधार पर पूछताछ करेंगे, पर सर बिठा रखा है, कोई कुछ नहीं पूछताछ हो रही है वहाँ पर। एक नॉर्मल बिठा रखा है सर, और शक के आधार पर उनको एकदम बंद कर रखा है सर वहाँ पर। आपको क्या लगता है इस मामले को, आप कैसे देख रहे हैं? यदि मैं आपकी राय मानूं तो आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा होता है कि जब पहले कभी किसी लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग शक करते ही हैं कि साहब कहीं उन्होंने हमला तो नहीं करवा दिया, कहीं उन्होंने जो इस रंजिश को निकालने के लिए, खुन्नस को निकालने के लिए तो नहीं करवा दिया। आपको क्या लगता है? सर इसमें कोई हमारा कोई वो पक्ष वो नहीं है कि हमारी कोई इसमें गलती हो। जो पुलिस को जैसा उचित निर्णय लगेगा वो करे, क्योंकि हम पूरी तरीके से सर कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सर। आपके परिवार से किसी ने गुस्से में कर दिया हो कि चलो ठीक है हम बदला लेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे लोग तो हम डेली रोजी रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं सर। किसी को इतना कोई टाइम नहीं है कि हम किसी से लड़ें या झगड़ा करें। बाकी इस दूसरे पक्ष का जो सीताराम है उसका आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है सर। वो बिल्डर का काम करता है, वो खुलेआम बदमाशी करता है सर, और कभी जान से मारने की धमकी देता है सर। जिस दिन पहली बार झगड़ा हुआ था हमारा फर्स्ट डे 17 जून को, उस दिन भी सर पुलिस के सामने इसने हमको धमकी दी थी कि तो मैं पीसों में छोटे छोटे पीस काट दूंगा तुम्हारे। पुलिस के सामने भी सर धमकी दी थी इसने हमें, और अभी भी सर झूठा आरोप लगा रहा है हमारा। प्रति आरोप जो है वो दोनों तरफ से हैं। अब मैं दूसरे पक्ष के बीच में हूँ क्योंकि इनकी आवाज़, इनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। इस पक्ष में जब हमने एक पार्टी का इंटरव्यू चलाया, पाल जो थे उनका इंटरव्यू चलाया, तो लोगों ने डिमांड की कि दूसरे पक्ष की क्या राय है, वो दूसरा पक्ष क्या सोचता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। तो हम इन लोगों के बीच पहुँचे। आप क्या कहेंगी? आप महिला हैं और वो कह रही हैं कि मैं एक महिला थी, मेरे संग इतनी अभद्रता की। वो तो ये कह रही है कि मेरे संग इतनी अभद्रता की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे संग इतनी बदतमीजी की 1.5 साल पहले। आप ये बताइए, वो महिला है तो महिला तो हम भी है ना, हैं? हमारे भी हस्बैंड हैं और हमारे भी बहू बेटी होंगी घर में। हम दूसरे के साथ क्यों भद्रता करेंगे? जो करेगा उनके घर में कोई है नहीं। अरे बदला लेने के लिए नहीं, हम ऐसा बदला हम चाहते ही नहीं हैं कभी। तो हम राजीनामा करते ही नहीं। इन्होंने उस दिन षड्यंत्र किया। 32 टाँके मेरे जेठ जी के सिर में आए, और हमारे एक किराएदार हैं और हमारे से थोड़ा सा अच्छे उनके रिलेशन हैं। उनके ऊपर से सिल्फ बट्टा फेंका गया, उनका अंगूठा जड़ से ख़त्म हो गया, अंगूठा लेस हो गए हो। और फिर बचाने गए थे मेरे जेठ जी, उनके यहाँ टाँके आए, उनके भी आईब्रो पे टाँके आए, मेरे देवर के हाथ में लगी, 2-3 महिलाओं के हाथ में डंडा लगा है। हैं? हम ऐसे कहाँ तक? जब भी कोई किसी भी इनके साथ, जो किसी के साथ इनका बिल्डरी का काम है, इनके आते जाते झगड़े होते रहते हैं। आते जाते मेरा तो इनका घर, एक घर छोड़ के दूसरा ही घर है। निकलते जाते हमें धमकी देते जाते हैं। हम कहाँ तक सहन करें? एक ही पक्ष का क्यों सुना जाता है, दूसरा पक्ष को क्यों नहीं लिया जाता? बीच में इनके तार चोरी हुए, कटे, पता नहीं क्या हुआ, मैं बीमार थी। इन्होंने डायरेक्ट ब्लेम हम लोगों पे लगाया। क्यों लगाया हैं? जब हमने वीडियो कैमरा चेक कराए, पुलिस को एविडेंस दिए, तब इनका वो कि हाँ ये नहीं है। तो ये क्या बात है कि हर बार किसी से झगड़ा होगा तो नाम हम लोगों का क्यों हर बार लिया जाता है? ये क्या, हम इस बात को जानना चाहते हैं। अभी हमारे घर में 1-1.5 महीने से रोज इनके किराएदार छत पे से रोज कचरा फेंक रहे हैं। हमने सहन करती गई। आपका मकान उसी गली में? हाँ, मेरा मकान एक घर छोड़ के दूसरा ही घर है मेरा। अच्छा। इनके हाँ, और जब हम परेशान हो गए तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला, देखना ये मेरा घर में रोज कचरा आता है, मैं कहाँ तक इसे फेंकूं? तब वो बुलाने का कि भाई देखना, तुम्हारी छत पे से कचरा आ रहा है, इसे रोको। किसको बुलाया आपके? सीताराम पाल, जिनके ऊपर कल हमला। हाँ, उन्हीं को। क्या बोला? वो ऊपर आए थे तसल्ली से, और ये देखो कचरा। तो हाँ, उनने कचरा पहचाना कि हाँ मेरे ऊपर बिहारी जाने कौन किराएदार रहते हैं, उन्हीं के दारू के रेफर हैं, उन्हीं के अंडे हैं, उन्हीं के छिलके हैं। तो वो अपने हाथ से पॉलीथीन भी उठा के फेंक के गए हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं हमें चैन से रहने दे रहे हैं? मेरे हस्बैंड ने 24 साल सरकार को दिए हैं, तो हमें ये सिखाएंगे कि हमारे परिवार को ये सिखाएंगे कि ऐसा करो? अब ये भी कह रहे थे कि साहब उस घर में फौजी हैं, और वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड है, वो कहते हैं कि हम देख लेंगे। ये नहीं, मेरे हस्बैंड ने अभी ना कभी ऐसा किया और ना कभी ऐसे करेंगे। ये जो हमला हुआ है, इसमें अगर हमारा बाल हो, हमारा अंगूठा, नाखून, कुछ भी हो, तो हम उसके लिए अपनी गलती स्वीकार करेंगे। अगर इसमें हमारा कुछ भी नहीं हो, इसकी जांच पड़ताल, तो कार्रवाई उन पे करी जाए। हर बार हमारे पास उंगली नहीं उठाई जाए। हम नहीं चाहते कि हर बार किसी से झगड़ा हो, कार्रवाई हमारे ऊपर ही हो। हम नहीं चाहते कि हमें हर बार क्यों प्रताड़ित किया जाता है। परिवार है, ये पूरा परिवार है। हमने तो कभी किसी पे ब्लेम किया ही नहीं है। किसी से कोई दिक्कत होगी तो भैया हमसे डायरेक्ट बोलिए। उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है इस एंगल पे जांच करी।
नहीं, वो उन्होंने मेरी वीडियो में भी ये नहीं कहा कि उन्होंने करवाया है। नहीं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या इस एंगल पे जांच होनी चाहिए, आपके पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है, हमारी मांग है इस एंगल पे इस पे जांच होनी चाहिए और इसको का प्रूफ मिलना चाहिए कि ये किया किसने है, कि ये किया किसने। हम तो खुद उस जांच को कराना चाहते हैं, हम आपके संग हैं उस जांच को कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पीछे नहीं हट रहे, हमें एक्सेप्ट, अगर हमारे घर में परिवार में 50 लोगों परिवार में किसी का भी हाथ हो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि बार बार हमें प्रताड़ित किया जाए, हमें रहने नहीं दिया जाए। हमारे 3 घर इनके घर के चक्कर में बेच दिए। जे हमारे जेठ जी इनके सिर में जो 32 टाँके आए थे, 1 करोड़ का मकान बेचता 70 लाख में इनके चक्कर से परेशान होके बेच के गए हैं। हम यहाँ रहें या नहीं रहें, या हमें नहीं रहने दिया जाएगा कि हमारा एक ही पक्ष सुना, उधर का ही पक्ष सुना जाएगा, हमारा पक्ष कभी नहीं सुना जाएगा। हम तो आपके बीच में आए हैं, पहले भी जब 17 जून को लड़ाई हुई थी, 18 जून को लड़ाई हुई थी, इन्हीं का केस सुना गया था, हमारा नहीं सुना गया। हमारा 1-1.5 साल पेंडिंग केस डला रहा। हमने कोर्ट के जरिए इनके ऊपर केस लगाया। इनकी 14 जून को तारीख है, वो 14 जुलाई को इनकी अभी सुनवाई थी और इन पे ये धारा लगी है। मैं फोटो दिखाती हूँ आपके, ये रही धारा, आप धारा लीजिए। हैं, इन पे धारा लगी हुई है। अब इनके किसी ने हमला किया है या ये सुनवाई के चक्कर में हम पे केस लगाना चाहते, वो भगवान इन्हीं को जानता है। आपको ये लगता है कि इनकी जो है, या इनने खुद केस बनाया हुआ है, इतना हम कह नहीं सकते। हो सकता है इन पे हमला भी हो, या फिर इनके 14 जुलाई को जो सुनवाई होनी है इस केस के रफा होना है, हाँ, उसके लिए ड्रामा रखा जा रहा है, तो उसको भी नहीं मैं कह सकती। हो सकता है उसी के लिए ये हो रहा हो। चलिए, बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि दोनों पक्ष को सुनना जाना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल, मैं इन्होंने दिखाया है, हालांकि ये एक कागजी है तो हम इसको नहीं प्रेजेंट करेंगे, ये कानूनी कागज़ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इस पक्ष के पास भी पहुँचे हैं और दोनों पक्ष को इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी, कि इस पूरी घटनाक्रम में इनकी क्या सोच है, इनका क्या विचार है, क्या इनका कहना है। और ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि साहब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर से दोबारा से कैसे झगड़ा हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कैसे इस मामले को उजागर किया गया और किस तरीके से मामले को फिर से तूल दी गई। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगले महीने 14 जुलाई, यानी जून चल रहा है, 14 जुलाई को एक केस में सुनवाई होनी है। केस में सुनवाई होनी है, हमारे जो 15 तारीख लगी हुई है उसमें हमारी गवाही की तारीख है। उससे पहले ये जानबूझ के संयोजित तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है फंसाने का हमारे को, ताकि हमारा केस कोई ना खड़ा हो पाए। हम दबे के दबे ही रहे, आज तक हमारा पुलिस प्रशासन ने भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। हमारी योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारी कृपया जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमारी जांच कराएं और जो है ना, हमें बिल्कुल दोषी करार ना दिया जाए। जो भी सज़ा होगी, अगर हम उसमें इन्वॉल्व है, अगर हमारी जो भी सज़ा है हम तैयार है उसके लिए, और पुलिस प्रशासन का हमेशा सपोर्ट करेंगे। जब बुलाएगा जब ही जाएंगे हम, जो है हम उस प्रशासन के साथ हैं और शासन के साथ हैं हम। बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और इस पूरे मामले की बहुत जल्दी जो है खुलासा हो जाएगा। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, गाज़ियाबाद के कमिश्नर महोदय इस पूरे मामले में बहुत सख्त हैं। 0 टॉलरेंस क्राइम के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है और इनका ये कहना है कि साहब, अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, इस पूरे मामले में कोई हमारे परिवार का नाम आए, निशान आए, कोई व्यक्ति इस हमले में साजिश करता भी हमारे परिवार का पकड़ा जाए, तो जो कानून सज़ा देगा उस सज़ा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि साहब, निष्पक्ष जांच हो, वो पकड़ा जाए, उस व्यक्ति की जो जिसने हमला किया वो सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या इन लोगों ने हमला करवाया, उन्होंने खुद से कोई षड्यंत्र रचा, या कोई थर्ड आदमी है जिसने सीताराम पाल जो हैं उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन इनका पक्ष आपने सुना। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर